सुप्रभात बच्चों। सर्वप्रथम आज का सुविचार। महान व्यक्ति दुख और सुख में एक समान स्वभाव रखते हैं। ना उन्हें बहुत दुख होता है किसी भी चीज़ के जाने का, और ना ही उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है किसी भी चीज़ के आने की। आज का आपका पाठ है विनम्रता। ये आपका सेकंड लेसन है हिंदी का, ठीक है। तो मैं आज आपको ये समझा रही हूँ। इससे संबंधित पूरा मटेरियल मैंने आपको सेंड कर दिया है। आज इसे सिर्फ समझा रही हूँ बेटा, नेक्स्ट उसमें इसके अपन अभ्यास भी करेंगे, ठीक है ना। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देके पूछा, क्या पापा घर पर हैं? हाँ हैं, संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वे खेलने में व्यस्त हो रहा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं देंगे? पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुँह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। बेटा ये जो आपने ये पैरा पढ़ा, अब मैं उसको विस्तृत कर रही हूँ। ये विनम्रता आपको मतलब एक पाठ, विनम्रता जो पाठ है उसमें कहानी के माध्यम से स्वभाव की विशेषताओं में बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि विनम्रता क्या है, हमें क्यों विनम्र होना चाहिए, है ना। उसमें ये बताया गया है कि भले ही हम पढ़ने में बहुत अच्छे हों, बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, या हम बहुत संपन्न हो, फिर भी यदि हम बोलचाल में अच्छे नहीं हैं, यदि हमें बड़ों का आदर करना, छोटों के साथ स्नेह करना, अपने सहपाठियों के साथ मिल के रहना नहीं आता है, तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए विनम्रता लेसन में इसमें बताया गया कि विधु और विराट दोनों का कंपैरिजन है। ये विराट जो है वो शर्मा जी का बेटा है। लेखक उनसे मिलने गया और जब लेखक ने उस बच्चे से बोला कि आप अपने पापा जी को बता दीजिए, तो ना ही उस बच्चे ने उनका अभिवादन किया, ना उनसे कुछ पूछा, जैसे है ना पूछना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, उसने जब कुछ नहीं किया और सीधे चिल्लाकर अपने पिताजी को बता दिया। यह देख के लेखक को अच्छा नहीं लगा। उनको ये लगा कि इतना छोटा सा बच्चा है जो कि अपने बड़ों का आदर बिल्कुल भी नहीं करता। यदि हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो लोगों का नज़रिया हमारे प्रति यही होता है कि हमारे अंदर शिष्टता का गुण नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया कि बड़ों से बात कैसे करनी है। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई, मुझे बाहर खड़े देखकर नमस्कार किया और बोली, आइए पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। उसका सहज सुमधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र विधु ही है। कारण है विनम्रता। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। यह एक ऐसा चुंबक है जिसके संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट एवं भावनाएं निजता से ओतप्रोत होती हैं। याद रखना होगा कि दीनता विनम्रता नहीं होती, दीन याचक होता है, जबकि विनम्र दाता। यह प्यार और जुड़ाव पैदा करता है, मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ सामंजस्य बैठाने की धारणा रहती है ना। विनम्र व्यक्ति जो होता है बेटा, जब लेखक जो हैं वो जब उसकी बहन ने जब उनकी आवाज़ सुनी, तो जो कि नाम विधु है,
विदु ने जब लेखक की आवाज़ सुनी तो वो बाहर आई और उसने नमस्ते किया, उनको बिठाया, बताया कि पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको पानी ला के दिया और बोला कि आप पानी पीजिए, पिताजी आ रहे हैं। ये देख के लेखक को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब उन्हें समझ में आया कि लोग विदु को ज़्यादा अच्छा क्यों बोलते हैं और विराट को कम अच्छा क्यों बोलते हैं। क्योंकि विराट पढ़ने में तो अच्छा है किंतु उसका स्वभाव विनम्र नहीं है, किंतु विदु का स्वभाव विनम्र है। वो बड़ों का आदर करना जानती है, छोटों से बात करना जानती है। क्योंकि बेटा, शिष्टता जो है वो चरित्र का सद्गुण है। आपके चरित्र को उजागर करने के लिए आपका शिष्ट होना अति आवश्यक होता है। यदि हम शिष्ट हैं तो भले ही हमारे पास 1000 कमियां हों, किंतु फिर भी लोग हमारे प्रति अच्छी भावना रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि हम शिष्ट नहीं हैं तो लोग हमारे प्रति बुरी भावना रखते हैं। लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करते। भले ही हमारा उनसे कार्य हो तो हम जाएं, मिलें, लेकिन हम उनके साथ मित्रता रखना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी विनम्र व्यक्ति को हम ये सोचते हैं कि अरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। क्योंकि जो विनम्र है वो दीनहीन नहीं होता है, वो लोगों का दाता है। दाता देने का मतलब ये है कि उसकी शिष्टता ही लोगों को अपनी ओर खींचती है, लोगों को ये बताती है कि चरित्र क्या है, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति विनम्र है वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर नहीं होता है, वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत व्यक्ति है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि वो विनम्र है और उसकी विनम्रता ही लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनती है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे। आगंतुक का प्रसन्नतापूर्ण स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने के पीछे न रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना प्राथमिक आदतें हैं जो कि विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक को गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्तियों की विशेषता होती है ना। लेकिन कब आप ये सोच सकते हैं कि हम भाई कैसे पहचानें कि सामने वाला विनम्र है ना। तो उनकी पहचान ये होती है कि जो लोग हमारे पास आते हैं उनको हम प्रणाम करें, नमस्ते करें। यदि वो बड़े हैं तो मतलब उनको यथोचित उनके लिए अभिवादन किया जाता है। यदि कोई बड़ा है हमसे तो ये नहीं कि उनको देख के हम चेयर पे बैठे रहें। हम जब अपने से बड़ों के लिए खड़े होना, अपने बड़ों के बैठ जाने पर ही आसन को ग्रहण करना, उसमें बैठना, है ना। ये सब हमारी प्राथमिक आदतें होती है जिसे देखकर लोग ये जान जाते हैं कि हमारा गुण कैसा है ना। सब, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सहपाठी हों, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उनका कैसे आदर सम्मान करते हैं, यही विनम्रता का सबसे बड़ा गुण होता है और यही विनम्र व्यक्ति की पहचान भी होती है ना। यदि हमारे घर कोई बड़ा आया है, यदि हम मान लीजिए आ गए और हम सोफे पर बैठे रह गए तो लोगों को देख के ऐसा लगता है कि अरे इसको ज़रा समझ नहीं है कि एक बड़ा व्यक्ति खड़ा है और ये बैठा है। हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए कि यदि कोई हमसे बड़ा है तो हम बिल्कुल ना बैठे, पहले वो बैठे। हम कहते हैं ना, कोई बड़ा आता है तो आपके मम्मी पापा भी खड़े होकर बोलते आइए बैठिए। जब वो बैठ जाते हैं तभी आपके पेरेंट्स भी बैठते हैं। तो ये शिष्टाचार है जो हमें हमारे घर से सीखने के लिए मिलता है। हमारे माता पिता सदैव हमको ये सिखाते हैं कि यदि आपके घर कोई आया तो उसको आप बैठने के लिए बोलिए, पानी ला के दीजिए, हमें बुलाइए। बड़े हैं तो आप उनके सामने मत बैठिए, है ना। उनको आप कह के संबोधित कीजिए, है ना। तो ये सब हमारी शिष्टता का गुण होता है। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम होगी। आदर प्रकट करने में चूक ना हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता। विनम्र व्यक्ति को भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता, सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। किसी को, है ना, प्रकट करना, चूक ना हो, यह
है ना। करने में चूक न हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों के बुलाने पर जी आया, जी अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बात को उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। ठीक है। ये विनम्रता जो है वो यदि वाणी में घुल मिल जाती है तभी वह प्रभाव पैदा करती है। अर्थात यदि हम विनम्र तो हैं किंतु हमारे बोलने का सलीका नहीं है तो हम विनम्र नहीं कहलाते हैं। यदि हम विनम्र हैं तो हमारे बड़ों के बोलने पे हमेशा जी कह के संबोधन करना, जी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं हाँ सुनो, आ रहा हूँ, क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग विनम्र व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। विनम्र व्यक्ति की पहचान है कि वह अपने बड़ों के बुलाने पर जी हाँ, जी अच्छा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है ना। उचित तरह से वह सम्मानित करता है। यदि हमसे कोई बड़ा है तो उससे कैसे बोलना है, यदि वह हमें पता हो तभी हमारी विनम्रता का कोई मानक है। यदि हम विनम्र हैं किंतु हमें हमारा व्यवहार, हमारे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो वह विनम्रता की श्रेणी में नहीं आता है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति और अपने से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में प्रकट होती है। व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करते समय लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं, है ना। हमारा विनम्र स्वभाव सिर्फ बड़ों के लिए नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए, हमसे छोटों के लिए या जो हमारे सहपाठी हैं उनके लिए भी होना चाहिए। यदि किसी ने हमारे लिए कोई कार्य किया है, थोड़ा सा भी कष्ट उठाया है कि तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसे धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम सफ़र करते हैं तो यदि कोई अपनी सीट पे हमें बैठने दे तो हमें उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि उसे ये लगे कि देखिए हमने उसके लिए थोड़ा सा कष्ट भी सहा और सामने वाले ने हमें धन्यवाद तक नहीं, है ना। उसे धन्यवाद देना चाहिए, किंतु धन्यवाद देते समय ऐसा नहीं हो कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ठीक है एक नाम करने के लिए आपने उसको कृतज्ञता व्यक्त की है ना, बल्कि उसको लगना चाहिए कि हमने हृदय से उसका धन्यवाद किया है। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिनके प्रति हम विनीत हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमज़ोरी समझ रहा है तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दंभ तो नहीं। यदि हम दूसरों से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसी अपेक्षा क्यों न करें। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही न छोड़ बैठे। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है, जिसका समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता है, उसे विनम्र सहजता ही तलाश लेता है। नदियों में कितना भी पानी समुद्र में क्यों न जाता हो, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखी है कभी। नदियाँ पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीज़ों को बहा कर ले जाती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। और पानी से जीवन, समस्त प्रकृति जल में ही पोषित और पल्लवित होती है। लताएं, पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष तथा लेकिन पानी सबको अपनी वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ के रूप में धारण कर लेता है। तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं, ढह जाते हैं, झुक जाते हैं और खड़े और पल्लवित हो जाते हैं। विनम्रता जीवंतता का पोषक है तो अहंकार विनाश का। ठीक है बेटा, जिस प्रकार विनम्र व्यक्ति जो होता है, मैंने आपको बताया कि उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। लेकिन यदि आपकी विनम्रता को कोई आपकी कमजोरी समझता है या आपकी हंसी उड़ाए तो हमेशा विनम्र व्यक्ति को
अपने विनम्र स्वभाव को बनाए रखते हुए ही उस व्यक्ति को यह समझा देना चाहिए कि यह आपकी कमज़ोरी नहीं है, यह आपके चरित्र का सद्गुण है। जिस प्रकार हजारों नदियाँ पानी में, जब जो नदियाँ हैं अपने जल में, तो तरह तरह के मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु बहा के समुद्र में ले जाती हैं, किंतु तब भी समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि समुद्र विनम्रता का पोषक है। समुद्र विनम्र है, इसलिए वह अनुशासित भी है और उसमें कभी भी बाढ़ नहीं आती। उसी प्रकार जो विनम्र व्यक्ति होता है वो भले ही कितने ही दुर्गुणों वाले व्यक्तियों के साथ रहे या दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से कुछ भी कहें, उसका अनुशासन, उसकी विनम्रता ऐसी होती है कि उसमें कभी भी अहंकार की भावना नहीं आती और वो कभी भी अपना स्वभाव, अपना अनुशासन नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार की नदियाँ होती हैं, नदियों का ये स्वभाव है कि वो थोड़े में ही उसमें बाढ़ आ जाती है ना। जब बारिश थोड़ी सी भी हुई तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी, वो बहुत वेग से बढ़ती हैं, है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि नदियों में अनुशासन की भावना नहीं होती, उनमें उतना विनम्रता नहीं होती, किंतु समुद्र विनम्र होता है, इसलिए वो अपने अनुशासन में रहता है। हजारों नदियों के पानी को समेट कर भी अहंकार नहीं करता। उसी प्रकार मनुष्य को कितने भी बुरे लोग हों, कितना भी आपको कोई कुछ कहे, या आपके पास कितना भी धन हो, आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना हो, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें विनम्र बने रहना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। तभी हमारी शिक्षा का, हमारे उच्च पद का, हमारे पास सब कुछ होने का या सब धनाढ्य होने का प्रमाण पत्र है। जो विनम्र व्यक्ति महान व्यक्ति होते हैं वो विनम्र ही होते हैं। चाहे वो आप किसी को भी देख लें, आप जिसको भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, आप देखेंगे कि वे उन सब के बोलने में बड़ी ही विनम्रता होती है, बहुत ही साधारण तरीके से वो बात करते हैं, उनके अंदर घमंड नहीं होता है ना। तो बेटे ये आपका लेसन है, इसमें ये आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर आपके नए शब्द मतलब शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।